उसने बच्चे का डायपर उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया और हैरानी की बात यह कि उसकी गंध से छोटी छोटी मछलियों का झुंड पास आ गया। ये देखकर नेहा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो तुरंत कंटेनर के किनारे झुककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन 2 मीटर ऊंचे कंटेनर से हाथ पानी तक नहीं पहुंच रहा था। उसने कुछ सामान जोड़कर एक जुगाड़ वाली फिशिंग रॉड बनाई और बार बार मछलियों की तरफ फेंकती रही, पर अनुभव न होने की वजह से हर कोशिश फेल हो गई। आखिरकार वो थककर गिर पड़ी और प्यास से होंठ सूखने लगे। तभी आसमान में उसे एक प्लेन उड़ता दिखा। बिना 1 सेकंड गंवाए वो कंटेनर के अंदर भागी और टीवी स्क्रीन का कांच निकालकर ऊपर चढ़ गई, लेकिन टूटे किनारे की धार ने उसकी जांग चीर दी और खून बहने लगा। दर्द की परवाह किए बिना उसने कांच से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जख्म और बिगड़ गया तो वो अंदर लौटी, वायर बोर्ड से हुक निकाला, हिम्मत जुटाने के लिए शराब की एक घूंट ली और बाकी जख्म पर डाल दी। दर्द से आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी तरह घाव सी लिया और थककर ढेर सारी ईयरफोन के तारों पर गिर पड़ी। जागने पर उसे आइडिया आया और उन्हीं रंग बिरंगे तारों से उसने एक छोटा सा फिशिंग नेट बुन डाला। अगले दिन बच्चे का ताजा डायपर उस नेट में डालकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में मछलियां फंसने लगी और कई दिनों बाद उसे खाना मिला। अब उसका रोज का रूटीन था बच्चे को दूध पिलाना और डायपर से मछली पकड़ना। इस तरह खाना इतना मिलने लगा कि बचने भी लगा। उसने पानी निकालने का एक सिंपल ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जिससे कंटेनर में भरता पानी कंट्रोल हुआ। साथ ही प्लास्टिक बॉक्स में मदद के मैसेज लिखकर बार बार समुद्र में बहाती रही। लेकिन दिन बीते गए और दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आया। 26वें दिन लगातार भीगने से कंटेनर कमजोर हो गया और माँ बेटी को ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। तभी एक सीगल आकर बैठा, जिससे उम्मीद जगी कि जमीन पास है। मगर रात में अचानक एक छेद से पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। कंटेनर डूबने लगा और घबराहट में बच्ची की छोटी नाव लहरों में दूर बह गई। नेहा के पैर रस्सी में उलझ गए। उसने चाकू से पानी के अंदर गोता लगाकर रस्सी काटी और किसी तरह बाहर आई। अंधेरे समुद्र में उसे बच्ची दिख नहीं रही थी। वो चीख चीख कर नाम पुकारने लगी। तभी एक विशाल व्हेल पास आई। वो डर गई, लेकिन व्हेल ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसे मदद कर रही हो वैसे बच्ची की नाव के पास जाकर पानी उछाला। बच्ची रोने लगी और माँ ने आवाज सुनकर उसे ढूंढ लिया। तभी व्हेल ने एक आखिरी आवाज की, जैसे अलविदा कह रही हो। अब कंटेनर भी नहीं था और खुला समुद्र सामने। माँ बेटी कितने दिन और टिक पाएंगी ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।